नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक कर लेते हैं खबरों की। फरीदाबाद के सूरजकुंड में आज से बीजेपी का 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण शिविर शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे। हरियाणा बीजेपी के सभी विधायक, मंत्री, सांसद, केंद्रीय मंत्री, जिला अध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रशिक्षण शिविर में मौजूद रहेंगे। प्रशिक्षण शिविर के दूसरे सत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, कृष्णपाल गुर्जर, संगठन के वरिष्ठ नेता वी सतीश, शिव प्रकाश, महेंद्र चंद्र शर्मा, कई राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे। वहीं आपको बताते चलें, 15, 16, 17 जुलाई को फरीदाबाद में बीजेपी प्रदेश प्रशिक्षण शिविर होगा। इस प्रशिक्षण शिविर में पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने अनुभव साझा करेंगे। सुबह की शुरुआत के साथ होगी 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सैद्धांतिक, व्यवहारिक, विकासात्मक, राजनीतिक विषयों पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज से शुरू होने जा रहा है। 15 से 17 जुलाई तक चलेगा प्रशिक्षण शिविर, जिसमें सीएम मनोहर लाल शिविर का शुभारंभ करेंगे। बीजेपी के कई पदाधिकारी शिविर में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रशिक्षण का शुभारंभ करेंगे, जबकि प्रशिक्षण शिविर के दूसरे सत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। इस शिविर में बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, कृष्णपाल गुर्जर, संगठन के वरिष्ठ नेता वी सतीश, शिव प्रकाश, महेश चंद्र शर्मा समेत कई राष्ट्रीय पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर में शिरकत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी निरंतर प्रशिक्षित करती रहती है अपने कार्यकर्ताओं को, और प्रशिक्षण का रीजन भी यही है कि वो समाज में अच्छा काम कर सके और देश के लिए अच्छा काम कर सके, और इसी के निमित्त ये प्रशिक्षण शिविर रहता है। और इसमें समय समय पर लगता रहता है। अब की बार पूरे प्रदेश का प्रमुख 350 कार्यकर्ता, 358 कार्यकर्ता इसमें प्रशिक्षणार्थी रहेंगे। इसी खबर पर हमारे साथ फरीदाबाद से संजय गुप्ता जुड़ गए। संजय जी, बताएं इस खबर पर क्या कुछ ज्यादा जानकारी है, कब ये शिविर शुभारंभ होने जा रहा है इस शिविर का? देखिए लक्ष्मी, अगर हम बात करें शिविर के शुभारंभ की, तो ये शिविर का शुभारंभ आज मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री है हरियाणा के, वो 12 बजे विधिवत रूप से कर देंगे। इससे पहले की अगर मैं तैयारियों की बात करूं, तो इसमें तैयारियों में 350 यहाँ पर नेता और कार्यकर्ता शिविर में हिस्सा लेंगे। मीडिया को इससे दूर रखा गया है। सभी पूर्व विधायक, चाहे इस योजना के हों या पहले के हों, या फिर हम बात करें जो अभी के मंत्री हैं, सांसद हैं, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं हरियाणा स्तर के, केंद्र स्तर के, वो तक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इसके बाद लगातार इसमें चिंतन, उसके बाद मंथन, और मंथन के बाद जनसंपर्क के उस पर लगातार जोर दिया जा रहा है, जिसको लेकर इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पहले सत्र में मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे, उसके बाद आज पूरे दिन इसी को लेकर योग और उसके साथ में इसका शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद लगातार दूसरे सत्र में, कल के सत्र में भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं और हरियाणा से ही आते हैं, वो इस शिविर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन लक्ष्मी, इससे पहले मैं अपने दर्शकों को अपडेट करना चाहता हूं कि भाजपा शहरी पार्टी मानी जाती है। लगातार पार्टी में इस बात की चर्चा होती रहती है कि जनाधार कैसे बढ़ाया जाए। पहले भी भाजपा ने अपना जो प्रयास था वोट बैंक को बढ़ाने का, वो 50% तक ले जाने का लक्ष्य रखा था। रोकना चाहूंगी, अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। संजय जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूं। जी बिल्कुल सर, आपका हर खबर में स्वागत है। बताएं इस खबर पर क्या कुछ ज्यादा जानकारी है। आज बीजेपी का शिविर, प्रशिक्षण शिविर जो आज से आयोजित होने वाला है 3 दिनों के लिए। हेलो जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? लक्ष्मी, क्या आप मेरे से बात कर रहे हैं? जी जी, आपसे बात कर रही हूँ सर। जी बिल्कुल, अगर इसमें खास रहने की बात है तो बिल्कुल कुछ तकनीकी कारणों से इनसे जुड़ नहीं पाए अभी तक। इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए वीरेंद्र सिंह चौहान जी, प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हेलो जी वीरेंद्र सिंह जी,
जी जी जी, बीजेपी प्रशिक्षण शिविर जो है 3 दिनों के लिए आयोजित की गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? किन किन अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा पर आधारित पार्टी है, जिसका बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक व्यवस्थित संगठनात्मक ढांचा है। हमारे पदाधिकारियों का हर स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर से लेकर के और बूथ स्तर तक हम प्रशिक्षण करते रहते हैं। हर साल हम करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हम पार्टी विचारधारा के अलग अलग बिंदुओं पर उनके मनों में स्पष्टता और अधिक आए, परिपक्वता आए वैचारिक रूप से, इसकी व्यवस्था करते हैं। सरकार के कामकाज के रूप में, जहां हम सरकार में हैं, केंद्र में, राज्य में, तो सरकार की हमारी उपलब्धियां क्या हैं, हमने क्या क्या काम किए हैं, किन विचारों, कार्यक्रमों, नीतियों को लेकर के हम काम कर रहे हैं और उसके क्या परिणाम आ रहे हैं, इन प्रशिक्षण शिविरों में उन सबकी भी जानकारी कार्यकर्ताओं को, जो भी प्रशिक्षु कार्यकर्ता होते हैं, हर शिविर के अपनी एक सूची होती है, कौन प्रशिक्षण के लिए इसमें आ रहे हैं, उनको दी जाती है। कार्यकर्ताओं की स्किल्स बढ़ें, कार्यकर्ताओं को मीडिया, मान लीजिए मैं और आप, अभी हम मीडिया पर हैं और मीडिया भी एक प्रशिक्षण का पार्ट रहता है, तो हमारे कार्यकर्ता, नेता जब मीडिया के साथ संवाद करें तो उनके पास किस किस प्रकार की स्किल्स होनी चाहिए, हुनर रहना चाहिए, इस पर भी बात होती है। पार्टी का इतिहास, विकास, हर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनसंघ से लेकर के और आज तक पार्टी के जीवन में, जो उसके जन्म से लेकर के आज हम दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल हैं, जो उतार चढ़ाव आए हैं, हमारे जो बड़े बड़े प्रमुख नेता रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा, वीरेंद्र सिंह जी आप बने रहे हमारे साथ। अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं केवल ढींगरा जी, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। केवल ढींगरा जी, बीजेपी जो है 3 दिनों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित की गई है। बीजेपी लगातार ऐसे प्रशिक्षण शिविर आयोजित करके अपने पार्टी को मजबूत कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छी बात है, मजबूत करना चाहिए। जो अभी बात वीरेंद्र चौहान जी ये बात कह रहे थे कि ये प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं, उसमें सद्बुद्धि वर्ड भी जो है ना वो डालना चाहिए कि जिस तरीके से ये प्रवक्ता महोदय टीवी पर आते हैं और जिस तरह से गाली गलौज वाला प्रयोग करते हैं और किस तरीके का प्रयोग यहाँ रखते हैं, तो गाली गलौज वाला जो व्यक्ति है ना, इस आदमी को खुद तमीज नहीं है बात करने की, वो उपदेश दे रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ मैं आपकी। केवल ढींगड़ा को पूरे टेलीविजन जगत में इस बात के लिए जाना जाता है कि ये व्यक्ति टेलीविजन पर तमीज से बात ही नहीं करता है और ये हमको उपदेश देने आ गया। आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहूंगी। फिलहाल भाई हमारे पास एक बड़ी खबर आ रही है, सीएम मनोहर लाल पहुंचे सूरजकुंड। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद पहुंच चुके हैं सीएम मनोहर लाल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद से मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे सूरजकुंड। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में पहुंच चुके हैं सीएम। प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। 3 दिनों तक चलेगा प्रशिक्षण शिविर। प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में पहुंच चुके हैं सीएम। और इसी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं केवल ढींगरा जी। केवल जी, लगातार बीजेपी जो है अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए तरह तरह के काम कर रही है। आप जो है अपने पार्टी के लिए कब ऐसे काम करेंगे? देखिए, ये पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, हरियाणा सरकार को खोखला कर रहे हैं। हरियाणा सरकार को खोखला ऐसे कर रहे हैं, आज हरियाणा सरकार ने 3,24,000 करोड़ का लोन ले लिया है, जो हमारे कर्जा चढ़ा दिया सरकार स्टेट के ऊपर, वो स्टेट का कर्जा लोगों के ऊपर चढ़ गया और लोगों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अपने टैक्स के द्वारा, अपने सिस्टम के द्वारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हुआ इतने टाइम के अंदर। इनको परीक्षण किस बात का ले रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो सद्बुद्धि भगवान इनको दे
कि हमारे प्रदेश की तरक्की के लिए ये लोग तो सोचे और ये लोग काम करें, क्योंकि लोगों ने सत्ता की चाबी 40 सीटें बीजेपी को जिताई थी। हालांकि इनको पूरा मैंडेट नहीं मिला था, फिर भी इन लोगों को जो जेजेपी थी, जो इनके अगेंस्ट चुनाव लड़ी थी, उन लोगों की वोट लेकर इन्होंने सत्ता में करने का काम किया। लेकिन फिर भी भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि ये हमारे देश प्रदेश के अंदर जो कर्जा बढ़ा रहे हैं और जो काम कोई कर नहीं रहे हैं, वो पैसा हमारा कहाँ जा रहा है, इसके लिए इनको भगवान सद्बुद्धि दे कि वो ठीक तरह से काम करना शुरू करें। और जिस तरह से लैंग्वेज का इस्तेमाल जो टीवी चैनल के लोग ये करते हैं, उसको भी भगवान इनको सद्बुद्धि दे कि ये बिल्कुल केवल जी, अब इस सवाल कर लेते हैं आप बीजेपी प्रवक्ता से। वीरेंद्र सिंह जी, देखा अभी आपने क्या कहा है केवल ढींगरा जी ने, क्या कहेंगे आपकी आप शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है टीवी स्क्रीन पर? देखिए सुनिए, ये दूसरों के लिए सद्बुद्धि की कामना कर रहे हैं और इनके पास कितनी सद्बुद्धि है, इनके वक्तव्य में, इनके उत्तर में सारे आपके दर्शकों श्रोताओं ने देख सुन ली होगी। इनसे पूछा गया कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण कब करेगी, तो इनसे बात पूछी गई जालंधर की, ये पहुंच गए तिरुवनंतपुरम। तो सद्बुद्धि की जरूरत कांग्रेस को है, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को है। केवल ढींगरा इस बात के लिए जाने जाते हैं कि इनसे सवाल पूछते हैं कि आपने खाना खाया क्या, और ये बताएंगे कि मैं कई दिन से रो रहा था भाजपा के खिलाफ। तो कम से कम वो आदमी हमको उपदेश न दे जो स्वयं दुर्बुद्धि का शिकार हो। प्रश्न जो पूछा जाए उसका उत्तर देने का अभ्यास कर लें कांग्रेस के प्रवक्ता, बिना प्रशिक्षण के कर लें या हमारे यहाँ ही आके प्रशिक्षण ले जाएं, तो हरियाणा का भला हो जाएगा। केवल ढींगरा और कांग्रेस पार्टी कुल मिलाकर देश में नकारात्मकता की राजनीति के प्रतीक हैं, रोना धोना रुदाली के प्रतीक हैं। हरियाणा में रहता अगर कोई कांग्रेस का प्रवक्ता केवल ढींगरा नाम का, तो उस व्यक्ति को पक्के तौर पर पता होता कि पिछले 8 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में प्रदेश में अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ है। हमने भ्रष्टाचार पर कमोबेश अंकुश लगाया है, हमने पारदर्शिता के साथ नौकरियां दी हैं, शासन प्रशासन राजकाज की शैली में बदलाव किया है। हमें केवल जी, आपके आरोपों का जवाब मिल गया आपको? सुना आपने वीरेंद्र सिंह चौहान ने क्या कहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी इन्होंने कहा कि हमने इधर से उधर चले गए। हम जो है पूरे देश के अंदर, अभी आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि हम पूरे देश के अंदर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं, और वो आपको अभी थोड़े दिनों में दिखना शुरू हो जाएगा। हरियाणा स्टेट के अंदर हम विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम कर रहे हैं जो पूरी स्टेट के अंदर चल रहे हैं। अभी 21 तारीख को यमुनानगर में होगा, इनको इनकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। और दूसरी बात मैं जो कह रहा था आपको कि जिस तरह से भाजपा को सद्बुद्धि दे, इन्होंने अभी कहा नौकरियां हमने लगा दी है। अगर आपने नौकरियां लगा दी होती तो 31% जो है वो अभी तक बेरोजगारी की आंकड़े नहीं होते। 31% है बेरोजगारी के आंकड़े, वो कैसे आ गए? अगर आपने नौकरियां दी होती तो वो पहले 4% थी, 4% से 31% नहीं पहुंचती। अगर आपने काम स्टेट के लिए किए होते तो आज प्रदेश जो है इस तरह से हालात में नहीं होता। बिजली उनको पूरी मिल रही होती। बिजली के लिए आपको बुरी हालत में पिछले दिनों गर्मियों में गुजरना पड़ा, कोयले की मुश्किल आई, लेकिन 10,000 टन मेगावाट के यूनिट हम लगा के गए थे। इन्होंने एक भी यूनिट नहीं लगाया अपने टाइम के अंदर, वो लगाना चाहिए था इनको। ये बता दें मेरे को कि ये जो इतना कर्ज बढ़ा है प्रदेश के ऊपर, इन्होंने कोई 10 एकड़ जमीन भी कोई एक्वायर करके कोई उसके ऊपर कोई सिस्टम लगाया 8 साल के अंदर? कोई काम किया हो तो बताएं पब्लिक को। अगर कोई काम नहीं किया तो देश के ऊपर, प्रदेश के ऊपर जो कर्जा बढ़ा है वो कैसे बढ़ गया? मैं उत्तर दे दूं जी। केवल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। केवल ढींगरा जी कांग्रेस प्रवक्ता और वीरेंद्र सिंह चौहान जी बीजेपी प्रवक्ता, आप दोनों का समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ संजय बने हुए हैं। संजय, बताएं, जहां एक तरफ बीजेपी प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम जो है वो आयोजित कर रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपडेट करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अभी सूरजकुंड पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस का अभी तक
संगठन के चुनाव ही नहीं हो पाए हैं। किस भरोसे पे ये बीजेपी से मुकाबला करने की बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं पूरी दुनिया की सबसे कैडर आधारित पार्टी मानी जाती है। लगातार हर वर्ष ये हर समय ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित करते हैं, चिंतन मनन करते हैं और उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं जो समस्याएं आम जनता के सामने आती हैं। लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें और खासकर हरियाणा की बात करें, राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके का कांग्रेस का हश्र हुआ, इनके पास में पूरे गिनती थी कि ये अपना सांसद चुन सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वासघात हुआ, कहीं गद्दारी की गई और अभी तक वो चीजें सामने नहीं आई कि कौन विधायक इसके लिए जिम्मेवार है। तो कांग्रेस अगर इस बात को कहती है कि हम लोग भाजपा से मुकाबले के लिए तैयार है, तो अभी कांग्रेस के लिए दूर की कौड़ी की बात है। दूसरी बात मैं करना चाहूंगा कि अभी फरीदाबाद और गुड़गांव के नगर निगम के चुनाव प्रस्तावित हैं, जल्दी ही चुनाव होंगे। भाजपा इसके लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है और कांग्रेस की अगर बात करें तो अभी मेयर प्रत्याशी के रूप में उनके पास कोई नाम नहीं है। दूसरी तरफ अगर अभी बात करें हम, जो अभी ग्राम पंचायतों के चुनाव होने हैं, जिला परिषद के चुनाव होने हैं, बीजेपी ने पूरी तरह कमर कस ली है। कांग्रेस कहां खड़ी हुई है? कांग्रेस सिंबल पे चुनाव लड़ेगी, नहीं लड़ेगी, अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन अब मैं बताना चाहूंगा कि भाजपा लगातार इस चीज में जुटी हुई है कि अब की बार 2024 के जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव होंगे हरियाणा में, वहां पर हमें किसी की बैसाखी का सहारा ना लेना पड़े। क्योंकि पिछली बार देखिए इन्होंने नारा दिया था 75 पार और सीटों की जो संख्या रह गई थी वो 40 के आसपास सिमट के रह गई थी। तो कहीं ना कहीं भाजपा के दिमाग में ये बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिमाग में ये बात है कि इस बार कोई चूक ना रह जाए। हैट्रिक मारने के लिए बीजेपी तैयार है और उसी को लेकर एक चिंतन मंथन और जनसंपर्क शिविर आयोजित किया जा रहा है। जी बिल्कुल संजय, तो जिस तरीके से ये 3 दिनों का जो प्रशिक्षण शिविर आयोजित की गई है, तो ये कहीं ना कहीं 2024 की तस्वीर बदलने के काम करेगा। जी बिल्कुल, जो भाजपा के जो नेता हैं, अभी 2 दिन पहले इन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया था। हालांकि अभी सूरजकुंड का जो अधिवेशन चल रहा है, जहां पे प्रोग्राम चल रहा है, शिविर चल रहा है, वहां पर मीडिया को अनुमति नहीं दी गई है और लगातार कहा गया कि आपको ब्रीफ किया जाएगा। लेकिन मैं बताना चाहूंगा ये जो शिविर है जो आयोजित किया जा रहा है, ये सीधा सीधा 2024 के जो चुनाव है उसको लेकर किया जाए। हालांकि चुनाव में अभी बहुत समय बाकी है, सरकार के कार्यकाल को आधा समय बीता है, लेकिन कहीं ना कहीं सूरजकुंड जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए, चाहे हम बात करें केंद्र सरकार के लिए या हरियाणा सरकार के लिए, सूरजकुंड बहुत लकी रहा है। लगातार यहाँ पर जब भी शिविर भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित किए, तो कहीं ना कहीं वो और जो पार्टी है उनसे 2 कदम आगे बढ़ती हुई नजर आई है। अभी की अगर हम बात करें तो फरीदाबाद की स्थिति जो है, लगातार बारिश का मौसम है, पूरा फरीदाबाद नर्क बना हुआ है। इसी चक्कर में विपक्ष वाले लगातार सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। पहले जो हमारे मुख्यमंत्री है मनोहर लाल, इनको अनाड़ी कहा जाता था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की परिभाषा हरियाणा में बदली है वो देखने लायक है। और आज भी अगर हम बात करें तो मनोहर लाल के सामने हरियाणा में कोई टिकने का, फिलहाल की जो स्थिति है, टिकने का कोई दमखम नहीं रखता है। जी लक्ष्मी, बिल्कुल सही कहा आपने संजय। तो इस शिविर में ऐसे कहा जा रहा है कि जितने भी वरिष्ठ नेता है वो अपने अनुभव साझा करने वाले हैं। जी बिल्कुल, इसमें अगर हम बात करें केंद्रीय मंत्री शेखावत, इसके अलावा हम बात करें राष्ट्रीय संगठन मंत्री महामंत्री बीएल संतोष, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जिनको कि एक राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, लगातार वो मोदी जी के टच में रहते हैं और उनके वफादारों में से खासों में से एक माने जाते हैं, वो इस शिविर का हिस्सा होंगे। वो उनके पास जो अनुभव है, चाहे हम संगठन के अनुभव की बात करें या सरकार के अनुभव की बात करें, जैसा कि अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जीरो से हीरो बनी है, इन्होंने जीरो से हीरो तक का सफर देखा है। तो कहीं ना कहीं जो बीच में इनके साथ बाधाएं आई या फिर जिन बाधाओं को दूर करके ये सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं, आधे से ज्यादा राज्यों में इनकी सरकार है, तो उस चीज पे मनन किया जाएगा कि जहां पे कमजोरियां हैं, कमजोरियों को कैसे दूर करके सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार ने जो जनहितैषी कार्य किए हैं, कैसे उनकी पहुंच जनता तक पहुंचाई जाए, ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाई जाए, आम जनता तक पहुंचाई जाए, इसको लेकर इस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जी लक्ष्मी, जी बिल्कुल सही कहा आपने संजय। तो जिस तरीके से बीजेपी जो है लगातार कई तरीके की योजनाएं भी निकाल रही है, अग्निपथ योजना में भी 20% की छूट दी गई है, तो क्या लगता है आपको, मतदान जब होता है तो उसमें युवा की जो वोटिंग होती है वो भी बहुत अहम होती है, तो जो अग्निपथ में जो 20% का छूट दिया गया है, क्या लगता है आपको युवाओं के बीच किस तरीके का संदेश गया है? के जो युवा हैं, सेना में
सेवा करने का सबसे ज्यादा भाव रखते हैं। पूरे देश में छोटा सा राज्य है, लेकिन हरियाणा के जो युवा हैं सेना में सबसे ज्यादा भर्ती होते हैं। अगर अग्निवीर योजना की बात करें तो शुरू में इस योजना का भारी विरोध हुआ था। पलवल जिले की बात करें या फिर हरियाणा के सोनीपत, रोहतक, कई जिलों में भारी विरोध हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार युवाओं को समझाने में कामयाब रही और लगातार सरकार ने दावा किया। अभी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, खास विशेष जानकारी देने के लिए। आखिरी सत्र को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष करेंगे। 15, 16, 17 जुलाई को बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर। हरियाणा बीजेपी के नेता होंगे शामिल। सीएम मनोहर लाल ने किया शिविर का सीएम मनोहर लाल शिविर का शुभारंभ करने वाले हैं। जल्द ही दूसरे सत्र में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहेंगे। कई राष्ट्रीय पदाधिकारी शिविर में शिरकत करेंगे। हरियाणा बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को अलग अलग सत्रों की जिम्मेदारी। 11वें सत्र में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का संबोधन। आखिरी सत्र को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष करेंगे संबोधित। सीएम मनोहर लाल पहुंच चुके हैं फरीदाबाद सूरजकुंड। फिलहाल के लिए खास खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे हर खबर। नमस्कार।